इंग्लिश के कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके रूल्स है यहाँ पर, ठीक है। रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, मतलब बाकी के जो लेटर्स हैं उनको तो आप प्रोनाउंस कर लेंगे, जिनका एक उच्चारण है, जैसा वो लेटर है वैसा ही उसका साउंड है। इंग्लिश का जो भी अल्फ़ाबेट है एक साउंड है तो उसको तो आप प्रोनाउंस कर लेंगे, रीड कर लेंगे और लिखते वक्त उसको लिख भी लेंगे जो स्पेलिंग्स में आएगा अगर वो लेटर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक न होकर कहीं पर उसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, दो साउंड होते हैं, कहीं पर तीन होते हैं, कहीं पर चार होते हैं। तो ऐसे लेटर्स जो कंफ्यूज करते हैं आपको, उनका यहाँ पर मैं आपको रूल बताऊंगी, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो चलिए उच्चारण के नियम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लेटर्स आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी के जो व्यंजन है, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट्स है, उनका उच्चारण, तो अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो कि ये सारे के सारे हैं। कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है, व्यंजन की बात हो रही है, वाउल लेटर्स स्वर की बात नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पर है बी का साउंड एक ब होता है, सी का साउंड स होता है, तो सी आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। सी आपको कंफ्यूज ऐसे करेगा कि सी का साउंड स तो आप ठीक है कर लेंगे, लेकिन कहीं पर इसका साउंड क भी होता है तो कंफ्यूज करता है कि कहाँ पर हम इसको क पढ़ें, कहाँ पर स पढ़ें। तो वो रूल मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी ताकि कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। डी को ड प्रोनाउंस किया, एफ को फ, जी में भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसका मैं रूल बताऊंगी। जी को ग तो करते हैं तो ज भी करेंगे, और भी इसके कोई साउंड है तो वो भी देखेंगे। एच जो है इसको ह, ठीक है, एच का साउंड, जे का ज, के का क साउंड, एल को ल, एम यानी म, एन को न, पी को प, क्यू का साउंड क या क्व, आर का साउंड र, एस का साउंड स, टी का साउंड ट, वी का साउंड व, डब्ल्यू को भी व, एक्स को एक्स हो गया य, वाई के लिए, और जेड के लिए ज। और भी इनके जो साउंड होते हैं, जो प्रीवियस जो लास्ट क्लास थी, इससे पिछली क्लास थी, उसमें इनके कंप्लीट जो साउंड है ना, वाउल लेटर्स के भी साउंड मैंने आपको क्लियर किए थे प्रीवियस क्लास में, कौन कौन से साउंड थे। जैसा अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इस क्लास में मैंने आपको सही अंग्रेजी लिखना और पढ़ना बताया था, प्रोनाउंसिएशन बताया था, उच्चारण बताया था। इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं, 26 लेटर्स है, उनका प्रोनाउंसिएशन, जैसे ए के कितने साउंड होते हैं, बी का कितना साउंड है, सी का, जैसे ए के बहुत सारे साउंड है, एक वाउल लेटर है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें, तो आपको हर एक लेटर का जो उच्चारण मीन्स जो साउंड है वो आपको उसकी पहचान हो जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हम जैसे एक्स को है, एक्स का साउंड कैसे कैसे हम 3 तरीके से क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी स्पेलिंग्स में। तो यहाँ पर कंप्लीट मैंने स्पेलिंग्स के साथ आपको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बताया है। तो आप इस क्लास को भी ज़रूर देखें, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न इसको देखकर भी दूर हो जाएंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा, जो लेटर्स उनका साउंड क्लियर हो जाएगा, क्या उच्चारण है, कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके से उनके साउंड क्रिएट करते हैं, क्या क्या उनके साउंड होते हैं। तो इसको कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है तो लास्ट में ये वाली क्लास का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, उसको देखें और जाकर सीखें। तो अभी बात कर लेते हैं इस क्लास की। तो यहाँ पर मैंने सिंगल साउंड बताया है, लेकिन जो कंफ्यूज करते हैं ना, जैसे मैंने बोला सी का जो उच्चारण है, सी जो लेटर है उसके डिफरेंट साउंड होते हैं, स भी होता है, क भी होता है। तो वो यहाँ पर मैं रूल आपको बताऊंगी ताकि वो कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये सारे लेटर्स है, सिंपली हम इनका जो साउंड है उसको प्रोनाउंस कर देंगे। चलिए सबसे पहले सी का उच्चारण, मतलब सी के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स यहाँ पर देखें। सी जो है ना उसका उच्चारण 2 तरीके से होता है, सी को स प्रोनाउंस करते हैं और क प्रोनाउंस करते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है जब भी स्पेलिंग्स के बीच में आ जाता है, या फिर कोई स्पेलिंग आपको अंग्रेज़ी की कोई स्पेलिंग बनाकर लिखनी हो तब, कि हम इसको स पढ़ें या फिर क पढ़ें। तो इसका अपना रूल है, तो रूल के थ्रू आप इजीली सीख पाएंगे और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। जैसे कि सी जो है ना, सी लेटर के बाद अगर ये तीनों लेटर आ जाते हैं तो ई, आई और वाई, तो सी का उच्चारण स होता है। क्या होता है? स होता है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर देखें, जैसे रिसीव है, क्या है? रिसीव। तो सी के बाद में क्या है? सी के बाद में ई है, रिसीव।
सी के बाद में आई है तो सिनेमा, तो यहाँ पर सी को हम स प्रोनाउंस कर रहे हैं। और यहाँ पर आई सी के बाद में क्या है, वाई है, सी के बाद में वाई है। फोर्स क्या है, फोर्स, सी के बाद में क्या है, ई लेटर है, इसलिए हमने सी को स पढ़ा है। सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी सी के बाद में क्या है, ई है, इसलिए हमने क्या पढ़ा है, स। यहाँ पर देखें नीस क्या है, नीस, तो यहाँ पर भी सी के बाद में क्या है, ई है। यहाँ पर देखें साइक्लोन क्या है, साइक्लोन, सी के बाद में वाई है। तो इस तरीके से अगर सी लेटर के बाद में लेटर ई, वाई या आई आ जाए। अब यहाँ पर देखें सी को क उच्चारण का नियम, सी को क कब पढ़ें, अगर सी के बाद में लेटर ए, ओ, यू, के और टी ये लेटर्स आ जाते हैं, अगर सी के बाद में ए, ओ, यू, के और टी, तब हम सी को क्या प्रोनाउंस कर देंगे, क प्रोनाउंस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर कॉट हो गया, सी के बाद में ओ है, कैट हो गया, सी के बाद में ए है, कैप हो गया, क्या है, ए है, काउ, कैटल, क्रूअल, सी के बाद में क्या है, यू है, ये जो र है ये क के साथ ही इस तरीके से साउंड दे रहा है। फिर ये कस्टम है, क्या है, कस्टम, तो यू है यहाँ पर सी के बाद में। कैंडिडेट है, सी के बाद में ए है। तो इन सारे लेटर्स में से अगर सी के बाद में ये लेटर्स आ जाते हैं तो हम सी को क प्रोनाउंस करते हैं, सी का उच्चारण क होता है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि सी को हम क कब प्रोनाउंस करें, सी को हम स कब पढ़ें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है सी को हम श की ध्वनि भी देते हैं, मतलब सी का उच्चारण श भी होता है। अगर सी के बाद में आई ए, सी के बाद में आई ए या फिर ई ए आ जाएगा ना, तो वहाँ पर हम सी को श प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे, श प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना तो इसको सोकियल पढ़ेंगे, ना इसको सो, यहाँ पर सोशल पढ़ते हैं, ना इसको क पढ़ेंगे ना स पढ़ेंगे, ना सोशियल पढ़ेंगे, इसको श ये वाला साउंड आएगा। और जैसे ये है ना, तो इसको ओसियन पढ़ेंगे ना ओकियन पढ़ेंगे। यहाँ पर सी लेटर के बाद में आई ए है, जैसे रूल बोल रहा है अगर आई ए हो, सी के बाद में ई ए हो जैसे इसमें लिखा हुआ है, तब हम सी को श प्रोनाउंस करेंगे, जैसे सोशियल और ओशियन में होता है। इसको हम ओ सियन तो कभी नहीं पढ़ते, ना ही ओ कियन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, सी का श उच्चारण भी होता है। तो इस तरीके से सी का जो कंप्लीट रूल बनता है इंग्लिश ग्रामर में वो ये है सी के प्रोनाउंसिएशन का। अब देखिए जी के उच्चारण का जो रूल है, जी का क्या उच्चारण होता है। जी जो होता है ना, इसको हम, इसके दो साउंड हो गए ग और ज। तो अब हमको पता करना है कि कहाँ पर तो हम ग प्रोनाउंस करें और कहाँ पर हम ज प्रोनाउंस करें। तो क्या रूल है इसका देखें, जब किसी शब्द के लास्ट में अगर जी ई आ जाता है तो वहाँ पर ज हम प्रोनाउंस करेंगे। जी के लिए क्या प्रोनाउंस करेंगे, ज। जैसे हम इसको एग नहीं पढ़ेंगे, पेग नहीं पढ़ेंगे, केग, रेग या डेंगर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, यानी ग नहीं पढ़ेंगे हम। जी का उच्चारण जैसे आपको पता होगा ग है, तो आप ग नहीं पढ़ेंगे, इसमें ज प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि रूल है कि यहाँ पर लास्ट में जी ई है। हाँ, कुछ एक स्पेलिंग मिल जाएगी जहाँ पर आप जो है ग पढ़ेंगे जी ई होने के बाद भी, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में, हर एक रूल में ज़रूरी नहीं है कि सारी स्पेलिंग में आपको वो रूल अप्लाई करना होगा। कुछ रेयर स्पेलिंग्स आ जाती है, ठीक है, वहाँ पर अपवाद होते हैं कि उन स्पेलिंग्स में हम जी को ग ही पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम अधिकतर स्पेलिंग में ये रूल अप्लाई होता है। जैसे एज हो गया, पेज हो गया, केज हो गया, रेज हो गया, डेंजर हो गया, यहाँ पर देखें जिंजर हो गया, पिजन हो गया, यहाँ पर है जर्म हो गया। तो इस तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स में जी के बाद में ई है, और कई स्पेलिंग्स आपको ऐसी मिल जाएगी जैसे मैंने बताया जी के बाद में ई होगा, फिर भी हम जी को जी जो है उसको ज नहीं पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि रेयर स्पेलिंग, कम स्पेलिंग्स होगी, वहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखें, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलग से। चलिए, ये तो हो गया रूल की बात। अब नेक्स्ट और देख लें, यहाँ पर कई बार हम ग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि गो, गिव, गेम, गिफ्ट, गोल्ड, फिंगर, हंगर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी के बाद में क्या है, जी के बाद में ई,
है, जी के बाद में ई है, लेकिन हम इनको जो है ग पढ़ रहे हैं, ज नहीं पढ़ रहे। तो ऐसी स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि ये रूल लेकर देखने लग जाए कि यहाँ पर भी हम इसको फिंगर नहीं पढ़ेंगे, फिंजर पढ़ दें, या फिर इसको हंगर नहीं पढ़ेंगे, हंजर पढ़ दें। तो इन स्पेलिंग्स की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो गो, गिव, गेम, गिफ्ट, गोल्ड, फिंगर, हंगर, तो यहाँ पर जी को ग पढ़ा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस के उच्चारण, एस के उच्चारण के नियम। यहाँ पर है कि एस को जो है हम 3 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, 3 इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अगर शब्द के लास्ट में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में BEG, GGIE, EE या YI ये आ जाए, ये लेटर्स, तब हम क्या करेंगे, एस का जो उच्चारण है वो ज होगा। क्या होगा, ज करके आएगा, ज या ज करके। जैसे यहाँ पर देखिए टॉयज़, अब टॉयस नहीं बोल रहे क्योंकि स को तो अगर स आ गया सामने तो आपको लगेगा स, मतलब इसको ऐसे हम पढ़ेंगे, यानी एस आ गया तो हम इसको स पढ़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर टॉयज़ आ गया, टॉयस नहीं बोलेंगे, बैग्स नहीं बोलेंगे, रेस नहीं बोलेंगे, एक्स नहीं बोलेंगे, स्टोरीज स नहीं बोलेंगे। यहाँ पर इन सभी में इन लेटर्स में से कोई ना कोई लेटर है, इसलिए हम एस को क्या प्रोनाउंस करें, ज प्रोनाउंस करें। जैसे टॉयज़, यहाँ पर शब्द के लास्ट में तो क्या है, जैसे कि वाई है, एस से पहले आ जाएगा, देखिए वाई आ गया है, ये फिर एस लगा है तो हम ज पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जी आ गया है एस से पहले, ठीक है, जी आ गया है, जी और फिर एस आया है तो बैग्स पढ़ेंगे, बैग्स। यहाँ पर ये रहा जी, यहाँ पर वाई के बाद में एस है तो हम एस को ज पढ़ेंगे। रेज, एग्स, डबल जी है, फिर एस है तो हम एग्स पढ़ रहे हैं। स्टोरीज, IE है, जैसे रूल बोल रहा है, फिर एस है तो यहाँ पर स्टोरीज पढ़ रहे हैं, स्टोरीज स नहीं पढ़ रहे, स्टोरीज। तो इस तरीके से स के उच्चारण को भी आपको ध्यान रखना है कि एस आ गया और आपने स प्रोनाउंस कर दिया तो नहीं होता, कहीं कहीं पर ज भी हम प्रोनाउंस करते हैं। तो कहाँ पर करते हैं ये रूल मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसी का रूल। किसी शब्द के अंत में लास्ट में अगर क्या FP, PE, TE, KE, अब ये आप सोचेंगे कि ये लेटर्स हम कैसे याद करें, प्रैक्टिस करेंगे तो सारे लेटर्स याद हो जाएंगे, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेलिंग्स के साथ अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। देखिए FP, PE, TE या फिर KE ये लेटर्स आ जाएंगे, उनके बाद में एस आता है, ठीक है, इन लेटर्स के बाद में, जैसे अभी आया वाई के बाद में एस आया, जी के बाद में एस आया, यहाँ पर वाई के बाद में, डबल जी के बाद में, इन सब के बाद में एस आया है, ठीक है। इन लेटर्स के बाद में भी एस आता है ना, तो वहाँ पर भी हम स प्रोनाउंस करते हैं एस को। जैसे यहाँ पर पी के बाद में एस है, यहाँ पर क्या है KE, ये जो है ना KE, इसके बाद में एस है तो हम क्या करेंगे, स प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर TE के बाद में एस है, स प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर पी के बाद में एस है तो हम स प्रोनाउंस करेंगे। चिप्स, अब यहाँ पर चिप्स ज साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा। जोक्स स ऑटोमेटिकली ही स साउंड आ रहा है। काइट्स, शिप्स, इस तरीके से। तो एक दो बार इन स्पेलिंग्स की ही प्रैक्टिस कर ली तो आपको रूल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रूल बने हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो एस के उच्चारण का नियम आपने देख लिया कि यहाँ पर ये लेटर्स आएंगे, जैसे BEG, GGIE, EE या फिर Y आ जाएंगे ना, उसके बाद में एस आएगा तो हम एस को ज पढ़ेंगे। अगर FP, PE या फिर TE या KE इनके बाद में एस आएगा तब हम उस एस को स प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। शब्द में एस या डबल एस के बाद एस आ जाए या डबल एस आ जाए तो वहाँ पर उसके बाद में IA या फिर ION आएगा ना, तो वहाँ पर हम एस को श प्रोनाउंस करेंगे। ये तीसरा साउंड हो गया है एस का। स भी देखा, ज भी देखा, अब श भी हमने देख लिया है यहाँ पर। जैसे देखिए एस के बाद में क्या है, सिंगल एस है, फिर ION है तो हम सन नहीं पढ़ेंगे, हम शन पढ़ेंगे। डबल एस फिर ION है, हम यहाँ पर भी
क्या पढ़ेंगे, सन नहीं पढ़ेंगे, शन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी एस के बाद में आई ए है ना, तो इसको एशिया नहीं पढ़ेंगे, एशिया पढ़ेंगे। अब क्यों श पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने ये यहाँ पर रूल देख लिया है। रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एस को श प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पर भी डबल एस के बाद में आई ए है, तो हम कभी रसिया नहीं बोलते हैं, रशिया इसलिए बोलते हैं। तो देखिए पेंशन, सेशन, एशिया, रशिया, तो यहाँ पर जो एस या डबल एस आ रहा है उसको हम श प्रोनाउंस कर रहे हैं। रूल के अकॉर्डिंग एस या डबल एस के बाद में या तो आई ए है या फिर एस या डबल एस के बाद में आई ओ एन है, इसलिए हम शन पढ़ते हैं यहाँ पर SION को। चलिए यहाँ पर एस के जो रूल्स हैं वो आपको पता चल गए, जी के और सी के। अब चलिए नेक्स्ट देखें टी के उच्चारण का रूल। तो ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ ये सारे के सारे रूल्स इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये सारे जो उच्चारण है आपको कंफ्यूज करते हैं कि हम कैसे यहाँ पर स पढ़ रहे हैं, कैसे हम क पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान में रखकर थोड़ा जो अपना कन्फ्यूज़न और उलझन उसको दूर कर सकते हैं। अब टी के उच्चारण के देखिए, टी का जो उच्चारण है ना वो श भी होता है, च भी होता है, थ भी होता है, द भी होता है, इतने सारे इस टी के उच्चारण होते हैं। देखिए शब्द में टी के बाद में अगर आई ए, आई ई, आई ओ ये आ जाए, ये लेटर्स आई ए, आई ई, आई ओ, तो हम टी को श प्रोनाउंस करते हैं। जैसे SION में था ना वैसा का वैसा TION में भी है लास्ट में। देखिए यहाँ पर जैसे प्रमोशन है, यहाँ पर टी के बाद में ION है, हम टी को ट नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं कि आपने देखा कि टी लेटर आ गया और टी को ट ही प्रोनाउंस करेंगे, नहीं, तो यहाँ पर श भी पढ़ रहे हैं। रूल के आधार पर आप ध्यान रखें। प्रमोशन है, अब यहाँ पर टी के बाद में IO है तो रेशो पढ़ा। इलस्ट्रेशन, तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन टी के बाद में IO है, श पढ़ा। पेशेंट, पेटेंट कभी बोलते हैं नहीं, पेशेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि टी के बाद में IE है, तो रूल के अकॉर्डिंग, रूल के आधार पर हम यहाँ पर टी को श पढ़ रहे हैं क्योंकि टी लेटर के बाद में या तो IA है या फिर IE है या फिर IO लेटर्स है, इसलिए हम टी को श पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ चलें। यदि शब्द में एस के बाद TION आए तब हम टी के पश्चात URE आए, मतलब एस के बाद में TION आए या फिर टी के बाद में URE आए, तो टी का जो उच्चारण होता है ना वो च होता है। क्या होता है, च होता है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए इन स्पेलिंग्स को, यहाँ पर देख रहे हैं कि एस के बाद में TION है, यहाँ पर लिखा हुआ है TION है। अब हम इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन। यहाँ पर टी जो है ना इसको च पढ़ा जा रहा है, हम इसको क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ दिया नहीं, क्वेश्चन, च का साउंड देगा, तो क्वेश्चन पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें टी के बाद में URE है, तो हम इसको यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्रेटर नहीं पढ़ेंगे, क्रेचर, च का साउंड आएगा टी के लिए, क्रेचर। यहाँ पर देखिए फीचर है, हम इसको भी फीटर नहीं पढ़ते क्योंकि टी को ट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, टी के बाद में URE लेटर्स है, तो फीचर पढ़ा। इसमें पिक्चर पढ़ा, टी के बाद में URE है, इसको पिक्टर नहीं पढ़ते हैं, पिक्चर पढ़ते हैं। इसको नेटर नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर टी के बाद में URE लेटर्स है, तो नेचर पढ़ा। तो यहाँ पर टी का उच्चारण च हो गया, इन सारी स्पेलिंग्स में क्यों हो गया है, रूल आपने देख लिया है। अगर नेक्स्ट देखें टी के बाद में H आए तो कभी कभी हम क्या करते हैं, टी को थ पढ़ते हैं और द पढ़ते हैं। ये जो है इसका कोई रूल नहीं कि कहाँ पर थ पढ़ें द पढ़ें, कुछ जो है टिप्स थी वो मैंने एक क्लास में आपको बताई थी, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो है द कौन कौन से स्पेलिंग्स में पढ़ रहे हैं। बाकी बची हुई स्पेलिंग्स में आप थ पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखें, थ को थिक, थिन, थ्रेड और थ्री, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी ना, वहाँ पर तो आप काफ़ी सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी, वहाँ पर तो आप थ ही पढ़ेंगे TH को, लेकिन जैसे दिस, दैट, दैन, देयर, दोज, इस तरीके से स्पेलिंग्स आ जाएगी ना, ठीक है, यह, वह, यहाँ, वहाँ, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, TH को द प्रोनाउंस कर देंगे। ऐसा मैंने आपको टिप पे बताई है, तो वहाँ पर आप ट्रिक के हेल्प से सीख सकते हैं।
तो टी एच का उच्चारण थ और द दो तरीके से किया जाता है। और टी एच को च कब पढ़ रहे हैं, श कब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये टी एच के श, च, थ और द ये कंप्लीट उच्चारण आपने यहाँ पर देख लिए। यही लेटर्स है जो कॉन्सोनेंट्स है, जो व्यंजन है, वहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ये जो लेटर्स थे, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, बाकी तो आप सभी पढ़ सकते हैं इजीली। वाई जो लेटर है ना, वाई जो है ये वाउल लेटर्स में भी आ जाता है, वाउल में भी इसका उच्चारण होता है, कॉन्सोनेंट्स में भी उच्चारण होता है। तो इसके भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, तो उनको भी हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज की जो प्रोनाउंसिएशन की इंग्लिश को पढ़ने की जो रूल्स की क्लास है, इसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन की उच्चारण की क्लास में।